पाकिस्तान के प्रति मेरे मन में जितनी झुंझुलाहट है, उतना ही नेपाल के प्रति मेरे अंदर प्रेम है। आखिर बुद्ध की जन्मभूमि है, लेकिन जहां बुद्ध पैदा हुए वहां बुद्धू पैदा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब इनके नए मूर्ख मंत्री की बातें सुन लीजिए। भारत से खरीदे गए हर 100 रुपए के सामान के ऊपर ये टैक्स लगाएंगे। इनकी एयरलाइंस जो भारत के सब्सिडी वाले पेट्रोल के ऊपर उड़ती है, उसने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें कश्मीर को काट के एक हिस्सा चचा पाकिस्तान और एक हिस्सा फूफा चीन को दे दिया। लेकिन ठीक ही तो है, जब तक आप मुसलमान के जाकर तलवे ना चाटें तो कैसे पता चलेगा कि आप हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र हैं। और चचा पाकिस्तान देश तोड़ के, घर तोड़कर अपना आधा हिस्सा ले गए, लेकिन डिमांड खत्म नहीं होती। भैया, आपकी नदियों में पानी ज्यादा है, थोड़ा पानी दे दो। भैया, जमीन की कमी पड़ रही है, कश्मीर दे दो। भैया, मैं जाते समय अपनी कुछ औलादें आपके पास छोड़ गया था, आप उनकी ठीक से परवरिश नहीं कर रहे। हर बुरी आदत है इस चचा में। उधार मांगना, भीख मांगना, दूसरों के घरों में आग लगाना। वैसे चचा पाकिस्तान की 2 शादियां हुई थी। जो पंजाबी बीवी थी उसने गोरे चिट्टे बच्चे जने, वो चचा को बहुत पसंद आया। लेकिन दूसरी बीवी बंगाली थी, लेकिन चचा ठहरे बड़े जुगाड़ू। उन्होंने कहा बंगालियों की नस्ल ही बदल डालो। फरमान जारी हुआ, बंगाली स्त्रियों के ऊपर पाकिस्तान की पंजाबी फौज से बलात्कार करवाओ। सिर्फ 1970 और 71 के बीच कम से कम 4 लाख बांग्लादेशी महिलाओं के साथ पाकिस्तानी फौजों ने दुष्कर्म किया। जब बंगालियों की चीख निकली, तब ताऊ फिर एक बार मदद करने के लिए आया। पाकिस्तानियों को कूट पीट कर देश से बाहर निकाला, बांग्लादेश बनवाया। आज वही बांग्लादेशी कह रहे हैं कि चलिए माना कि चचा ने हमारी मां बहनों के साथ बलात्कार किया, लेकिन फिर भी हैं तो वो हमारे भाई, हमारा उम्मा। अरे भाई, चचा के साथ भी तो यही हुआ। आप इनके सरनेम देखिए, राणा, चौधरी, बाजवा, सिद्धू, ठाकुर। लेकिन बच्चों के नाम देखिए, गौरी, गजनवी, गजनी। मुझे तो शक होता है कि तुम अरब से भी ज्यादा बड़े मुसलमान बनने की कोशिश इसलिए करते हो कि दरअसल तुम्हारे अंदर गिल्ट है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अरे मूर्ख, क्या सचमुच तुम इतने अनाड़ी हो कि तुम सोचते हो कि कलमा पढ़ के तुम्हारे माँ बाप मुसलमान बने?